राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां राजस्थान कांग्रेस में आज से 2 दिन चलेगा बैठकों का दौर। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस के विधानसभा कोऑर्डिनेटर की होगी यह बैठकें, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लेंगे कोऑर्डिनेटर्स की बैठक। आज राजधानी जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कोऑर्डिनेटर से 1 to 1 कर फीडबैक लेंगे राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जबकि कल भरतपुर, अजमेर और जोधपुर के साथ बीकानेर संभाग के कोऑर्डिनेटर्स के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें संगठन की गतिविधियां, पार्टी की मजबूती, आगामी रणनीति और खाली पड़े पदों पर चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। तो देखिए, आज से गोविंद सिंह डोटासरा कई अहम बैठक लेंगे तमाम अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जहां मौसम विभाग का 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई जिलों में हल्के से माध्यम से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मेघ गर्जन, आंधेड़ के साथ साथ बारिश होने की संभावनाएं भी बताई जा रही है, जिसमें दौसा, अलवर, भरतपुर, बूंदी, कोटा जिलों में हल्के से माध्यम से बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए, राजस्थान में प्री मानसून का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है और इसके बाद कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें कई जिलों में हल्की सी बारिश और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन, अंधेर के साथ साथ बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल बताई जा रही है, जिसमें दौसा, अलवर, भरतपुर, बूंदी, कोटा जिलों में हल्के से माध्यम से बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है, जहां बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए लगातार राजस्थान का जो टेम्परेचर था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। भरतपुर में हरियाणा राजस्थान योजना के तहत बयाना उपखंड के झील कबाड़ा नाका क्षेत्र में एक नवीन और अत्याधुनिक पौधाशाला की स्थापना की गई है। ये नर्सरी बयाना क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी नर्सरी मानी जा रही है, जहां करीब 2 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इनमें छायादार, फूलदार, फलदार और औषधि प्रजातियों के पेड़ शामिल हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नर्सरी में पौधों का वितरण किया जाएगा आगामी 1 जुलाई से, जिसमें मानसून की दस्तक से पहले ही स्थानीय लोगों ने पौधे बुक करने को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बयाना में भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर एकता, श्रद्धा और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां ब्राह्मण समाज समिति बयाना के तत्वाधान में रविवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे नगर को भक्तिभाव से उत्साह के साथ सराबोर कर दिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ परशुराम धर्मशाला से हुआ, जहां समिति अध्यक्ष राजाराम उपाध्याय ने ध्वज फहराकर यात्रा को रवाना किया, जहां यह यात्रा बजरिया, सुभाष चौक होते हुए आदर्श नगर जैसे प्रमुख स्थानों को पार करते हुए पुणे धर्मशाला पर इसका समापन किया गया। बयाना में बेटियों को सशक्त बनाने और उन्हें उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार निरंतर प्रयासरत है और इसी कड़ी में देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया 4 जून से प्रारंभ हो चुकी है। छात्राएं 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी, जहां महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि इच्छुक छात्राएं भी बीए एवं पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है। कोटा जिले के मुकंदरा टाइगर रिजर्व में 5 साल के बाद बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल अधिकारियों ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें बाघेन
MT6 अपने शावकों के साथ नजर आई है। अधिकारियों के अनुसार तस्वीर में नजर आ रही ये शावक 4 से 6 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। यानी मुकंदरा में विचरण कर रहे बाघिन MT6 ने शावक को जन्म दिया है। यह बाघिन पहली बार मां बनी है। बता दें कि इसमें पहले 2020 में MT2 ने 2 शावकों को जन्म दिया था। इसके बाद अब मुकंदरा से बड़ी खुशखबरी सामने मिली है। वर्तमान में मुकंदरा टाइगर रिजर्व में 1 बाघ और 2 बाघिन हैं। इनमें से 1 बाघ और 1 बाघिन खुले में विचरण कर रहे हैं। वहीं 1 बाघिन को 5 हेक्टेयर के एनक्लोजर में रखा गया है, जहां अधिकारियों का कहना है कि रिजर्व में शावक का जन्म होने के साथ ही मॉनिटरिंग बढ़ाने की तैयारियां कर ली है, जिससे शावक और बाघ बाघिन पर लगातार नजर रखी जा सके। अब सिरोही से बड़ी खबर, जहां गोइली गांव में रात 9:45 के बाद भी बिक रही है शराब गोदाम से अवैध रूप से बेची जा रही थी ये शराब, जिसमें पुलिस पर मिली भगत का आरोप है। अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना पर टालमोल करती हुई नजर आ रही है पुलिस। देखिए तो सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस पर मिली भगत का बड़ा आरोप लगा है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, साहिल होटल में जिंदा जली युवती। होटल के कमरे में खुद को आग लगाने की आशंका बताई जा रही है, जिसमें हरियाणा की बताई जा रही है। यह युवती आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों को लेकर कार्रवाई दी है, जहां 2 अलग अलग कार्रवाई में डोडा पोस्त और चिट्ठा बरामद किया गया है। जहां मकरसेरा की रोही और सुरनाना फांटे का पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें NDPS एक्ट में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। अब खबर राजधानी जयपुर के जमवारामगढ़ से है, जहां टिकला गांव में एक फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां मिठाई खाने के बाद खेत पर काम कर रहे हैं आधा दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ गई और उल्टी, पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद सभी को निजी क्लिनिक पर उपचार के लिए भर्ती करवाया। मरीजों ने बताया कि खेत में करीब 8 से 10 लोग कार्य कर रहे थे, जहां नाश्ते के लिए धोला स्थित मिठाई की दुकान से कलाकंद मिठाई मंगवाई, जिसे खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे पास सबसे पहले मुरारी नाम का पेशेंट आया। वो उस वक्त बेहोश और पेट में दर्द, इसके परिजन पेट में दर्द और वॉमिटिंग बता रहे थे। उसके बाद 8 पेशेंट और आए इसी तरीके से। उनको मैंने ट्रीट किया और इनके परिजनों से पता लगा कि इन्होंने कलाकंद खाई है कहीं दुकान से लेकर, तो इनका मैंने ट्रीट किया है। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, फूड पॉइजन लगा या क्या है इनको, आपने कैसे ट्रीट किया है? नहीं, मुझे तो फूड पॉइजनिंग लगा। हाँ, सभी की हालत कैसी बताइए आप? हम ट्रैक्टर चला रहे थे, वहाँ जैसे ट्रैक्टर सारी भाई हमारा छोटा भाई 2 लाख से कलाकंद लेकर आया था। उसको खाने एक साथ बेटी खाई, आधे घंटे बाद में उल्टी और पेट में हो गई, फिर चक्कर आ गए। वहाँ से डायरेक्ट डॉक्टर के पास आए। कितने लोग थे तुम वहाँ पर? 8-7 है। फिर क्या हुआ? उल्टी आ गई, वो पेट में वो तो तपन से हो गई, बेहोश भी हो गए हमारे।